किसी को कोई इशू आ रहा है तो भी बता सकता है। जी, किसी को कोई इशू आ रहा है तो बता सकता है कि हमने क्या किया, छोटे छोटे कार्ड शीट पे इसी तरह हॉलो राइटिंग में जैसे 6 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, इसी तरह आप देखेंगे मैं आगे 7 आ रहा है, 7 लिखा हुआ है, इसी तरह का आपने लिख लेना है। अब उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ा देनी है, कोई भी प्लास्टिक की थैली में लेके उसके अंदर डाल देना है। और बच्चा उसके ऊपर बार 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 रफली ट्रेसिंग करता रहेगा, तो उसके हाथों की फॉर्मेशन सही होती रहेंगी। अंडरस्टैंड? आप बताएं सबको यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, तो मैं नंबर 7 तक मूव करूँ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और ये आप लोगों को क्योंकि रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, तो हम जूम पे ये आप सब रखें कि 30 मिनट्स के बाद जूम मीटिंग ऑफ करके दूसरी जगह मीटिंग दोबारा खोलता है, तो आपको फौरन ज्वाइन करना होता है। नेक्स्ट। जी, 7। मीट नंबर 7, टॉल स्टैंड। स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 7 तो सबसे इजी होता है, क्योंकि 7 क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हमें उर्दू के जीम बनाने में, जीम का खानदान बनाने में भी हमें 7 की बहुत हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, हम ऊपर वाले को भी इसी को यूज करते हैं, जब जीम बनाते हैं 7 का ही शेप को यूज करते हैं। तो स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन। फिर इसके साथ हमने क्या दिखा है, 7 स्टार्स नजर आ रहे हैं। 7 स्टार में हमने क्वांटिटी सुनाई, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे ने एक एक स्टार के ऊपर हाथ रखा और फिर उसके बाद उसने बताया दिस इज 7। इसी तरह हमने 7 क्रियॉन्स रख दिए सामने, 7 बास्केट्स रख दी, 7 केक रख दिए, कुछ ना कुछ हमने पिक्चर ड्रॉ कर दी। और बच्चे से क्वांटिटी के ऊपर हाथ रखवाया, फिंगर रखवाई, क्वांटिटी की, और फिर उसके बाद उसने नंबर्स को आइडेंटिफाई किया कि किस नंबर की क्वांटिटी क्या है और उसकी फॉर्मेशन क्या है। इसके बाद देखिए, 7 नंबर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट। हम कहते हैं ओ, द 7 इज कमिंग, 7 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ही सिट लाइक मी स्ट्रेट, मेरी तरह बैठता है वो स्ट्रेट तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों को भी आइडिया होता जाएगा कि 7 जो है वो स्ट्रेट है, वो कर्व नहीं कर रहा। ठीक है। जंप 7 टाइम बच्चों को कहें कि भी 7 टाइम जंप करना है, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम क्लैप कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 की क्वांटिटी के साथ ही आप लोगों ने एसोसिएट करना है। एसोसिएट का मतलब होता है कि आपने उसके तरीके से ही बराबर का लेना है मुकदार, और उसको ही बताना है कि ये नंबर है, चाहे वो 1 से शुरू करेंगे और 9 तक ये आपने लेकर आना है। आइए 7 की पोएम करते हैं। किसी 7 का अंडरस्टैंड करना है? आइए 7 की पोएम करते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा ब्लूटूथ। जी, आप लोग प्लीज जो लोग अपने माइक म्यूट कर दें, तो बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। जरा स्टार्ट कर दें। दोबारा ब्लूटूथ। Bluetooth mode. चलो। बस ये आखिरी है, फिर नहीं करा फोन। नहीं, फोन पे नहीं है मेरे। चलें, करें, लास्ट करें जल्दी से। इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैं खुद ही करूँ, मैं मेरी वीडियो कर, मैं बता देती हूँ। चलिए, मेरी वीडियो कर, मेरी वीडियो कर, मैं खुद नहीं आ रही हूँ उधर। जी। जी।
मुझे इतना नहीं है। छोड़, चलिए। Sleeping line, standing line, sleeping line, standing line, sleeping line, standing line. That's the number 7. Sleeping line, standing line. नहीं आ रहा। Sleeping line, standing line, sleep. आप लोग ये लिख लें अगर लिखना चाह रहे हैं तो। Sleeping line, standing line, sleeping line, standing line, sleeping line, standing line. That's the number 7. किस किस को समझ आ गया यहाँ तक? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, नंबर 7 आपने कैसे? नहीं यार, I can't hear this. आप सबको आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम, इनकी ना काउंटिंग का जो ये वीडियो है ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये शेयर होगी, क्यों नहीं होगी। अब मैंने पहले भी की थी, आप लोगों ने शायद उसको मिस किया है, दोबारा सब कर देंगे। जी, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, दैट्स द नंबर 7। अच्छा बच्चों को थोड़ा थोड़ा नहीं, हल्का सा स्लैंटी होता है नंबर 7, एकदम स्ट्रेट 7 नहीं होता। गॉट इट? बहुत सारे पेरेंट्स यूं लिखवा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये हल्का सा स्लैंटी है, थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है। तो यहां तक नंबर 7 कैसे हमने इंट्रोड्यूस करना है? सबसे पहले हमने नंबर 7 का फ्लैश कार्ड दिखाना है। गॉट इट? फिर उसके बाद हमने उसकी फॉर्मेशन बतानी है, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटी लाइन। फिर हमने उसकी क्वांटिटी बतानी है, किसी भी चीज का कोई भी ऑब्जेक्ट लेके सैंड ट्रे के ऊपर हमने उसको 7 लिखवाना है बार बार बच्चों से। उसके बाद जब बच्चों को बताना है इट्स स्ट्रॉन्ग है, होता है ये स्लैंटी लाइन के साथ। और फिर आपके जब बच्चे यहां तक स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हैं तो उनका 7 की फॉर्मेशन आ जाती है। तो 7 की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आगे हमें उर्दू में भी हेल्प कर देती है। तो 7 सबका क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए। अब आ रहे हैं हम एक थोड़े से डिफिकल्ट नंबर पे। ये नंबर बहुत दफा बच्चे गलत लिखते हैं, बहुत दफा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चे। जैसे ही हमारी क्लास शुरू होती है तो हमारा बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ माएं पता है क्या सिखा देती हैं? बड़ी फनी चीज होती है, वो एक सर्कल ऊपर बनवा देती है, एक सर्कल नीचे, बोलती है 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं तो आगे जाके बच्चे की ये फॉर्मेशन, जैसे 4 और 5 ईयर का बच्चा होता है, ये आपकी फॉर्मेशन गलत होने की वजह से वो बच्चा उस तक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता किसी भी सूरत कि हमारा जो है हमने किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो ये चीज मैं आप लोगों से बार बार कहूंगी कि प्लीज आप लोग इस चीज से ना किया करें। आप लोग फॉर्मेशन सीखें और फॉर्मेशन पे ही बताएं। फिर बच्चों को वही करना है 8 सेंट्रे। उससे पहले हमने 8 के फॉर्मेशन सिखाएंगे आपको, ठीक है? सेंट्रे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूजी की ट्रे घर में बना के सब लोग रख लें और अपने सामने बैठ के करें। ये बार बार आपको मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा जो लोग सैंड से खेलते हैं, जो बच्चे सैंड से खेलते हैं, वो सबसे ज्यादा उनके साथ इशू नहीं होता और वो बच्चों की राइटिंग सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। एक मिनट, मैं स्लाइड्स बंद हुई है, मैं स्लाइड दोबारा खोलती हूँ। स्लाइड बंद हो गई, स्लाइड्स इज नॉट वर्किंग। ठीक है जी। तो ये आपका 8 नंबर जो है, 8 नंबर को आपने 3 तरीके से करवाना होगा। सबसे पहले 8 की फॉर्मेशन। 8 में आपको कितने हैं, कौन कितने कर्व्स हैं? 2 सर्कल्स होते हैं, बट हम 2 कर्व्स करेंगे, ठीक है? और मैं भी आपको 8 की फॉर्मेशन सिखा रही हूँ, इसको सब लोग लिख लीजिएगा प्लीज। 8 की फॉर्मेशन, बेशक मैं आपको पोएम भी भेजूंगी, लेकिन इसके बाद 8 की फॉर्मेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है? खोल दो, मेरे भी खोल दो। Left curve, right curve, around and up. Left curve, right curve, around and up.
Left Red curve, right curve, around and up to make the number 8. red, ठीक है, लेफ्ट कर्व टू राइट कर्व, अराउंड एंड अप, लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, अराउंड एंड अप। मतलब यहाँ से बताने बच्चे को कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है। 8 का डॉट आपने जब भी देंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए जो फॉर्मेशन है, कहाँ से हमने दिया, नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, स्लाइड पे देखिए। 8 की फॉर्मेशन जो हॉलो राइटिंग में 8 आ रहा है उसको देखिए। यहां से चलता हुआ 1 ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टर्न हुआ, फिर 2 पे आया, फिर टच, ठीक है। लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, अराउंड एंड टच। तो 8 की फॉर्मेशन आप लोगों ने इसी तरीके से बोलनी है। पोएम सबको अगर आवाज नहीं आ रही तो इट्स ओके, मैं इसको दोबारा से आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगी। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल में, जी जी बोलिए। होता है कलिया क्या? आप लोग कलिया प्लीज क्या अपना होता है? माइक माइक क्यों खोल देते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। जी, आ गया। 8 की फॉर्मेशन किस किस को समझ आ गई, या मैं एक दफा फिर रिपीट करूं, मुझे बताइए जल्दी से, चैट पे मैम बताइए। एक दफा मैम रिपीट करिएगा। रिपीट करूं, ठीक है, बस चलिए चलिए मैं आइए, एक बार रिपीट कर दे। चले आगे, मैं कर रही हूँ 8 की दोबारा से, ठीक है। Left curve, right curve, around and up. Left curve, right curve, around and up. Left curve, लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, अराउंड एंड अप। अराउंड मतलब घूम गया, ठीक है। बच्चों को ये एक्चुअली ये वोकेबलरी आपने देनी भी है। आपका बच्चा अगर उसकी इंग्लिश की नॉलेज कम है तो आपने ये छोटी छोटी वोकेबलरीज को देनी है। अराउंड बच्चे को पता होना चाहिए, कर्व बच्चे को पता होना चाहिए। आपने उसके साथ बोलना ही वैसे, जैसे हमने कल किस किस ने घर में प्रैक्टिस की कि ग गिलास लेकर आए, मग लेकर आए, मग लेकर आए, टट्री लेकर आए। किस किस ने ये प्रैक्टिस की है, मुझे बताइए, किस किस ने की ये प्रैक्टिस, कल की थी ना। इसी तरह आप लोग जब ये करेंगे तो आप लोग ये बार 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 कर्व बोलते रहिएगा, स्लैंटिंग लाइन बोलते रहिएगा, स्टैंडिंग लाइन बोलते रहिएगा। जितना बोलेंगे उतना बच्चे के छोटे से जहन में जमता रहेगा। फिर वो आप थोड़े से बाद देखेंगे आपको मजा आएगा कि बच्चा खुद ब खुद जिसी लैंग्वेज में आपको जवाब दे रहा है, ठीक है। और वो ढूंढता है घर में कर्व कितने हैं, स्लैंडिंग लाइन कहाँ पे है, अरे टेबल के ऊपर तो लाइन स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, ये देखो ये कर्व बना हुआ है, फिर वो ढूंढना शुरू कर देता है। तो वो बड़ा मजा आता है हम लोगों को उस वक्त के बच्चा इर्द गिर्द के माहौल से सीखना शुरू हो जाता है। अभी हम जो नेक्स्ट उसमें हम लोग शेप पढ़ेंगे, तो शेप में भी मैं आपको बहुत ज्यादा ये सिखाऊंगी कि हम शेप की इंजॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट कर्व एंड राइट का भी मैं बोर्ड की भी एक्टिविटी छोटी सी कराऊंगी आपको, आप वो भी जरूर देखिएगा। तो 8 तक का मैं हमें क्लियर हो गया है सबको। अब हम लोग आ रहे हैं 9 पे, ठीक है। 9 की पोएम नहीं है मैं, लेकिन 9 को अब मैं खुद आपको सुना दूंगी, ठीक है। मीट नंबर 9, द फ्लोटिंग बलून, मतलब मोटा सा बलून को हम कहेंगे ये नंबर 9 है, ठीक है। अब इन्होंने सर्कल फर्स्ट लिखा है, आई डोंट वांट सर्कल, हम कर्व पे ही बात करेंगे। कर्व अराउंड लेफ्ट, ये सॉरी राइट कर्व अराउंड, गो अप एंड स्ट्रेट, राइट कर्व अराउंड, गो अप एंड स्ट्रेट। बोलिए सब लोग, राइट कर्व, अपने मतलब माइक अनम्यूट करके किए बगैर बोलिए। राइट कर्व अराउंड, गो अप एंड स्ट्रेट, राइट कर्व अराउंड एंड स्ट्रेट, राइट कर्व गो अप अराउंड एंड स्ट्रेट, दैट्स द नंबर 9। 9 में हमने 9 टॉफियां रख दी, 9 कोई भी चीजें साथ रख दी। बच्चों से कैसे काउंट कीजिए, फिर आपने छोटी छोटी सी प्यालियों में नंबर्स लिख दिए। ये छोटी छोटी कहीं पे भी फ्लैश कार्ड जो आपको मैं बनवा रही हूँ जिसपे आप हॉलो राइटिंग कर रहे हैं, वही नंबर सामने रख दिए। अब बच्चों से कहा इसके मुताबिक चीजें रखना शुरू कर दें। अब आपने एक बास्केट क्रेयॉन की ले ली, मैम पेंसिल, जी जी बोलिए। मैम नंबर 9 की पोएम नहीं है? जी नंबर 9 की मेरे पास इधर नहीं है, यूट्यूब पे मैं आपको सुना दूंगी, मैं आपको सिखा, अभी मैं अपनी भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो आप वो अपने पास ही रख लीजिएगा,
मेरी भी आ एक जाएगी, ये भी दफा 9 का दोबारा बोल दे। जी एक दफा 9 का जी जी। दोबारा चलिए बोल दे। आइए आइए राइट आइए। कर। राइट कर्व गो अप अराउंड, राइट कर्व गो अप अराउंड एंड कम स्ट्रेट। ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन करते हैं। राइट कर्व गो अप अराउंड एंड स्टैंडिंग लाइन। राइट कर्व, वो लिखिए राइट कर्व, right curve go around and standing line, right curve go around and standing line, right curve go around and standing line, that's the number 9। हो गया स्ट्रेट? सबको समझ आ गया? आ गया मुझे ओके तो क्या करें? राइट कर्व गो अराउंड, ठीक है, गो अप एंड स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका क्या हो गया? मैम 9 हो गया जी। राइट कर। राइट कर्व गो अराउंड, अराउंड बन गया ना, राइट पूरा घूम कर। गया। कनीज राइट फातिमा, कर गो राइट अराउंड। कर्व गो अराउंड, ठीक है, एंड स्टैंडिंग लाइन। राइट कर्व गो अराउंड एंड स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व गो अराउंड एंड स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व गो अराउंड एंड स्टैंडिंग लाइन, दैट्स द नंबर 9। आगे समझ? तो ये हमारा नंबर 9 को हमने इसी तरीके से करना है। मैं मेरे मोबाइल को हाथ ऑब्जेक्ट, लगाऊं, मुझे क्लास चलती है ना मेरी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हाथ ही लगाना है इसको, जी हाथ ही लगाना और ऐसा बोलो बेटा, वर्ड सब आप बोलो। लोग प्लीज अपने माइक क्यों नहीं करते, तो कि दूसरे लोग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जी। राइट कर्व गो अराउंड एंड स्टैंडिंग लाइन, इतनी सी बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9। 9 को आपने किस तरह के पढ़ाना है? सेम वैसे नंबर 7 नंबर 8 की तरह। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स जिसे कहते हैं कोई भी चीजें, कोई भी चीजें, चाहे आपके पास मार्कर ज्यादा है तो मार्कर रख लें, आपके पास पेंसिल ज्यादा है तो पेंसिल्स पकड़ लें। पेंसिल बच्चों से कहें 1 से लेकर 9 तक के नंबर रखे, और बच्चों ने 1 बाय 1 नंबर उसमें लगाने शुरू की है। ये कुछ एक्टिविटीज है, मैं अभी आपको शेयर भी कर देती हूँ ग्रुप में थोड़ी देर बाद। आप वो देखिएगा कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चों ने रखा है, और इस तरीके से बच्चों की लर्निंग इंप्रूव हुई है। आपने भी यही एक्टिविटी आपकी है कि हॉलो राइटिंग बनानी है। हॉलो राइटिंग किसे कहते हैं? जिसके अंदर डॉट्स हो, उसे कहते हैं हॉलो राइटिंग। आगे समझ? हॉलो राइटिंग के आपने छोटे वाले कार्ड्स बनाने, उसके बाद प्लास्टिक कवर करना है। ये अभी का नहीं भी करें तो अगले हफ्ते तक कर दें, कोई जल्दी नहीं है मुझे। और बच्चों से उस पर रफली ट्रेसिंग करवाते रहें 1 से 9 तक। तो आपके बच्चों की 1 से 9 तक की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, 9 के बाद हमने कभी भी 10 नहीं पढ़ाना, ये याद रखें सब लोग, और लिख भी लें अपनी जगहों पर। कभी भी जब बच्चे छोटे होते हैं 3 to 5 ईयर्स तक, हमने 9 के बाद कभी भी हम नंबर 1 नहीं पढ़ाते, अनटिल अनलेस जब तक हम नंबर 0 का इंट्रोडक्शन ना कर दें। जैसे ही नंबर 0 इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद हम प्लेस वैल्यू पढ़ाना शुरू करते हैं, टेंस एंड यूनिट। अगर हम ये 10 या यूनिट के लिए ग्रेड 1 का इंतजार करेंगे तो हम अपने बच्चे के 2 साल बहुत खराब कर देंगे। हमें जैसे ही बच्चे ने 1 से 9 तक लिखना शुरू कर दिया, 0 का इंट्रोडक्शन हो गया, तो हमें उनको फौरन टेंथ एंड यूनिट पढ़ाना शुरू कर देना है। राइट? ये समझ आ गई सबको? हमने एकदम उसे नंबर 10 डायरेक्ट नहीं बात को लिखवाना तो जीरो पहले पढ़ाते हैं। जी। मैंने कहा ये बाहर फरक, स्कूलों में जीरो पहले, हाँ 0 मैं 1 इसके 2 पहले यहाँ से 0 है ना, स्टार्ट होते हाँ नहीं 0 1 2 नहीं है, कैसे 0 पढ़ाएंगे? 0 मीन्स होता है नथिंग। पहले हम ऑब्जेक्ट्स को इनके साथ पढ़ाते हैं कि जिन नंबर के साथ उसकी एसोसिएशन आ जाए बच्चों को। जैसे ये क्या है? 1, मैं नंबर 1 के साथ 1 मार्कर रखूंगी, नंबर 2 के साथ मैं 2 मार्कर रखूंगी, नंबर 3 के साथ 3 मार्कर, 4 के साथ 4, इस तरह करके 9 तक मैंने पढ़ाया। अब मैंने उसको क्या पढ़ाया? 0। अब जब मैं 0 पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ? 0 मीन्स नथिंग। ये आपकी फॉर्मेशन का एक एक्शन है। 0 मीन्स नथिंग, मतलब 0 की वैल्यू कुछ नहीं है। 0 किसी डिजिट के साथ लगता है तो उसकी वैल्यू बनती है, अदरवाइज 0 अकेला होगा तो क्या उसकी वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नंबर से पहले अगर 0 आ जाते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू होती है, नंबर के बाद
क्योंकि नंबर उससे सपोर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 उसे सपोर्ट करते हैं, तो 10 20 30 बनना शुरू होता है। अगर 10 20 30 से पहले 0 आ जाता है, 1 2 से पहले, तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। तो 0 की वैल्यू बनाने के लिए दूसरे नंबर हेल्प करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ मैम ये रही है? जीरो का रिपीट कर देंगे, जीरो का मैं जीरो, रिपीट कर देंगे प्लीज। जीरो मीन्स नथिंग। जीरो का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। जीरो मीन्स नथिंग। ठीक है? क्यों? क्योंकि जीरो के नंबर को हम लोग अगर पहले पढ़ा देंगे, तो हम बच्चों को सबसे पहले नथिंग पढ़ा के फिर जब नंबर 1 2 पढ़ाते हैं जिन स्कूलों में, जो वो एक गलत फॉर्मूला है। आप भी उनसे कहें, टीचरों से जाके बात करेंगे आपने कैसे जीरो पढ़ाया है, जब तक बच्चे को नंबर 1 2 और 3 की क्वांटिटी ही नहीं पता चल रही। क्वांटिटी 9 तक पढ़ने के बाद फिर हम बताते हैं दिस इज द न्यू नंबर, इट्स अ जीरो। अब जीरो के बाद 1 बताएंगे, जीरो से पहले अगर हम 1 लगाएंगे तो क्या बन गया? 10। जीरो से पहले 2 लगाएंगे तो क्या बन गया? 20। तो ये इस पढ़ाई को कहते हैं, जहाँ टेंस और यूनिट आने शुरू होते हैं, प्लेस वैल्यू। इस पढ़ाई को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ये चीजें आपको सीखनी है, तभी आपका बच्चे में, आप में कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाने का भी, और बच्चे को भी आपकी समझ आएगी। तो प्लेस वैल्यू में जैसे ही हमारा बच्चा 10 लिखने लगता है, तो वो हमारा 10 और यूनिट पे आएगा। तो 10 की पढ़ाई हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, ताकि आपका यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत तेजी से 1 से 10 पढ़ा देती, तो एक तो फॉर्मेशन आपसे याद नहीं होती, फिर दूसरी बात ये आप यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते कि अब हम क्या करें, 10 कैसे लिखवाएं, 11 कैसे लिखवाएं। तो उसके लिए हमारे पास बोर्ड है, और बोर्ड की हम एक्टिविटी आपसे करवाएंगे आपके साथ। ठीक है? अब जीरो का कैसे है? जीरो, मेक अ राउंड एंड जीरो। अव्वल तो ये इजी है, लेकिन हम इसको कहेंगे राइट कर्व, गो, लेफ्ट कर्व एंड, right curve go and left curve and, right curve go and left curve and। लिखे हैं सब लोग ये पोएम? right curve go and left curve and, that's the number zero, and zero means nothing, zero means ये साफ का nothing। जरूरत है। राइट कर। right curve, right curve लिखा सबने? right curve जी go मैम। around left curve, right curve गो अराउंड, इसे कहते हैं अराउंड। हमारा हाथ चल रहा है, देखिए मेरा हाथ 1 मिनट भी आपको पढ़ाते हुए नहीं यस। रुक रहा, तो आपका हाथ भी बच्चे को पढ़ाते हुए नहीं रुकेगा। राइट कर्व गो अराउंड लेफ्ट कर्व, राइट कर्व गो अराउंड लेफ्ट कर्व, राइट कर्व गो अराउंड Right लेफ्ट curve कर्व, go around left curve. Right curve यस go around left curve. Zero. जी। तो ये Zero क्या बन means गया? nothing. दैट्स द नंबर जीरो, गो दैट्स द नंबर अराउंड जीरो। आगे समझ किस किस को आ गया ये दैट्स वाला? द नंबर जीरो। दैट्स द नंबर जीरो। ठीक है? ये मैं आपको पोएम लिखकर भी दे देती हूँ, थोड़ी देर बाद आप लोग इसको अपने पास सेव भी कर लीजिएगा। तो ये चीज मैम यहाँ पे आपकी, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आपसे, जी जी थोड़ा बोलिए। फनी है। ये भी मेरे नहीं नहीं, साथ कल ही हुआ है, मैं अपने बच्चे को यही बता रही थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं मामा ये ओ है। तो जब ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये जो हमें बच्चे बहुत मुश्किल होता है। साइमल्टेनियसली देखें, उर्दू ये इंग्लिश, वाकई आपकी बात और बिल्कुल इसी सही तरह एक और फनी चीज कही है, जैसे मैं आप जैसे उसको हमने बे का खानदान मैंने कल मैम ये इंट्रोड्यूस देखो, है। कराया, तो मैं जीरो मीन्स ए नथिंग कह ना, रही थी, इससे मुझे डाउट वो है कहते ये, प्लीज, नहीं बाकी लोग तो ये माइक इसका म्यूट सोर्स है, करें। इसका सोर्स नहीं है। जीरो मीन्स नथिंग। अब तो बेटा नहीं, ऐसे नहीं करना, खाना खाओ, खाने पे ध्यान दो। जी, दोबारा बोलिए प्लीज क्लारा। इसी तरह जैसे हम टे मैं उसको पढ़ा रही थी, तो मैं उसको बता रही थी वो कहती थी नहीं, वो इंग्लिश वाला पी की तरफ जा रहा था, तो वो मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे समझ भी बिल्कुल नहीं आई ऐसा थी कि होगा, इसको किस देखिए ये तरह वाकई मैनेज ऐसा करना है। होगा, ये होगा नहीं, ये होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट, हम जब फोनिक्स पे आते हैं ना, फोनिक्स, फोनिक्स में ये प्रॉब्लम वही बात है कि जब हम बच्चों को उर्दू के कराते हैं, तो जो बच्चे कायदा शुरू कर चुके होते हैं, वो प त ट, आपने ये देखा कायदे में हम अलीफे पे नहीं पढ़ रहे होते। जब हम कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, कुरान शरीफ का कायदा भी शुरू करते हैं, तो वो भी फोनिक्स है। जी। उसी की वजह है कि हम ब और बे ये बच्चे करेंगे, शुरू में करते हैं, लेकिन जब हम उनको थोड़ा से बताना है, जिससे हमारे, क्योंकि चार्ट मार्क जिस बहुत सारी बच्चियों ने मुझे भेजा है, उन्होंने वॉल मेंटेन करनी शुरू कर दी है। अब उनको पता है जो
ये वाली फॉर्मेशन ये भी ब है, और ये वाला बे के नीचे एक नुक्ता और बे की आवाज है ब। तो आप उसको इस तरीके से पढ़ाएं। ये टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही मैजिकली आप 2 दिन में सिखा देंगे, नहीं, ये बहुत टाइम लगता है। बट उनको बताएंगे बे के नीचे एक नुक्ता, आवाज है ब। जब आप इस तरीके से ब पढ़ाएंगे तो उसको पता है। अब आपने बताया मेक अ स्टैंडिंग लाइन, गो अप, मेक कर्व एंड टच, इट्स कॉल्ड ब। तो ब के आप ऑलरेडी जॉलीफोनिक्स पे भी पढ़ा रही हैं उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा अर्थ प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके बाद बच्चे, और स्पेशली पता कब आती है, 3 से 4 साल के बच्चों में आएगी। 4 से 5 साल का बच्चा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पीछे से वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, बार बार रिपीटेशन होगी। और इसकी मैं कुछ वीडियोस अभी आपको लोगों को शेयर करूंगी, आज नहीं तो कल। तो आप जरूर देखिएगा, उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैसे हम बी और डी का फर्क बता रहे हैं, कैसे हम ब का और बे का फर्क बता रहे हैं। तो इसमें टाइम लगता है, बहुत लगता है, लेकिन एक वक्त एक ऐसा और आता है सवाल, सॉरी, कि जी जी बोलिए। मैं मुझे आपकी, थैंक यू, आपकी बात मुझे समझ लगी है। एक एक ये स्ट्रेटजी क्या ठीक होती है कि बच्चे को वर्ड यूज करना, कि बेटा जैसे वोकेबलरी में अक्सर मैं उसको बता रही होती हूँ, अच्छा ये तरबूज है, इसको हम वाटरमेलन कहते हैं, क्या ये स्ट्रेटजी ठीक होती है कि आप साइमल्टेनियसली इंग्लिश और उर्दू साथ साथ क्या कर चीज रहे दोबारा होते हैं? बोले, मैंने नहीं, मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ, क्या कह रही हैं आप? जैसे आप ये बता रही हो ना कि हम उनको वो बताते हैं, मुझे समझ लगी, इट विल टेक टाइम। मेरा सवाल ये है, क्या ये स्ट्रेटजी ठीक होती है कि जब हम वोकेबलरी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं डेली बेस पे, तो हम उनको उर्दू और इंग्लिश की देखो दोनों ये सही वोकेबलरी एक होती है। साथ देखो बता रहे होते हैं? आपका बच्चा जो है ना, आपका बच्चा, एक मिनट अब मेरी बात सुनो, आपके बच्चे के जो ये माइंड है ना, ये आपसे कहीं ज्यादा भाई। एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा 80+ लैंग्वेजेस सीख सकता है, अगर हम उस पर काम कर रहे होते हैं। आप देखें, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, उर्दू भी सीख रहा है। और अगर आपकी मदर लैंग्वेज पंजाबी, उर्दू, सिंधी जो भी है, बच्चा वो भी आपको सुन के सीख रहा है। वो कैसे सीख रहे हैं? क्योंकि वो एनवायरमेंट में तीनों लैंग्वेजेस देख रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप पढ़ाई करवाते हैं तो नंबर्स भी पढ़ा रहे हैं, उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप ये 3 ब्रांचेस एक साथ पढ़ाते हैं, और इसकी यही गेम के थ्रू, यही एक्टिविटीज के थ्रू जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जो कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, उसकी मेजर वजह यही है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है, कि हमने एक चीज को, अब ये आपके पास नंबर्स की जो फॉर्मेशन आ रही है मैं डिस्कस करती हूँ, इसी तरीके से आपको टाइम लगता है, टीचर्स को भी टाइम लगता है। देखिए आप देखती नहीं है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही बच्चा, उसकी रीडिंग स्ट्रांग होने लगती है, उर्दू रीडर्स होते हैं, इंग्लिश रीडर्स होते हैं, और ये फोनिक का वजह ये है कि हम रीडिंग स्ट्रांग कर रहे हैं। अभी कल आपको मैंने 3 ग्रुप पढ़ाए, और 3 ग्रुप में हमने कितने सारे वर्ड्स बना लिए, बनाए थे ना। तो वो वही ब्लेंडिंग जब वो उर्दू में कर लेगा ना, ब अब ब बाबा, ता अता ता अता ता ता, तो इस तरीके से बच्चे की खुद ब खुद एक तो ये और ये माइंड, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन होने लगेगी। हमें उर्दू कैसे आ गई, हमें इंग्लिश कैसे आ गई, हमें नंबर कैसे आ गए? क्या वजह, हम भी तो उसी दौर से गुजरते हुए आ रहे हैं, और हमारी यहाँ तो इतनी मेथोडोलॉजी स्ट्रांग ही नहीं थी। आप मिसेस बेशतर लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हम लोग उस दौर में थे जहां इतना नहीं पढ़ाया जाता था, ना इतनी एक्टिविटीज नहीं थी, इतनी चीजें ना, इतनी वीडियोस थी। अगर आप एक बच्चे को वीडियो देते हैं हाथों में, तो आप खुद जानते हैं कि एक वीडियो से वो कितनी क्विकली कितनी चीजें लर्न कर लेता है, करता है ना। वो इंग्लिश की वीडियो दिखाएंगे, वो जैसे इंग्लिश की, उर्दू की दिखाएंगे, उर्दू की भी। सेम इनमें भी है, वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगा, उसे लैंग्वेजेस का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। उसकी अपनी यहाँ की जो कहते हैं सिक्स सेंस कह लें, ये शऊर कह लें, उसमें ये मेमोरीज जानी शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग ये सारा गेम डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। ये सैंड, अब ये सैंड के ऊपर अगर वो ठ यहाँ पे लिखेगा और उर्दू में ठ लिखेगा, तो उसको दोनों का फर्क पता चल जाएगा। ये टा है, टे अलिफ टा उर्दू में, अगर हम इसे जमा करेंगे, और ये ठ ठ, तो उसको पता होगा कि साउंड दोनों का बेशक सिमिलर आ रहे हैं, बट इनका यूज अलग है, दोनों का इस्तेमाल अलग होना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी हेल्प करें, अपने बच्चों के साथ बैठिए, 2 से 3 महीने में आप खुद देखिएगा कि रिजल्ट्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। सही मैं बस ये समझ? ऑनलाइन रील्स में थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई थी। कोई एक रैंडम रील आई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा था कि एक लैंग्वेज पे फोकस करें,
तो मैंने कहा मैं मैम नहीं से पूछूंगी, तो नहीं नहीं थैंक यू सर। हाँ। नहीं, आपके बच्चे शार्प माइंड। आप अगर आपके घर में सिंधी बोली जाती है तो क्या आप लोग बोलते हैं? पंजाबी बोली जाती है, बोलते हैं ना? बलोची बोली जाती है, बोलते हैं। हम्म, बट स्कूल क्या बोल रहा है? इंग्लिश। सही। हमारा एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। टीचर से कहा जाता है इंग्लिश बोलें। टीचर बोलती है, शुरू में बच्चे को नहीं समझ आ रहा होता, बिल्कुल नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वो वर्ड, इनफैक्ट बच्चे तो छोड़े, मैं तो स्कूल की जो डोमेस्टिक मासियां होती हैं वो भी अब बोलने लगती हैं हमारे साथ। हम उनसे कहते हैं ब्रिंग, ये कर लें, ये कर लें, वो वर्ड्स यूज करने लगती हैं चंद दिनों में, क्योंकि वो अल्फाज सुन रही होती है सारा वक्त। तो हमारा बच्चा जब सुनता रहेगा, करता रहेगा, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैजिक नहीं है। कॉन्सेप्ट का गेम बहुत पैशनेट होता है, हमें बहुत ज्यादा पैशन के साथ बैठना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपने अंदर सुकून लाना पड़ता है। हमें घबराना ना हमें होता है ना टीचरों को होता है। एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि 12 महीने का प्लानिंग आती है आपके पास, कि 12 महीने में, ये मैं पढ़ा तो आपको 3 महीने कर रही हूँ, बट ये 3 महीने में नहीं आएगा। ये आपको 3 साल का कोर्स में 3 महीने में पढ़ा रही हूँ। तो आपको ग्रेजुअली अपने बच्चों के साथ स्मूथली लेकर चलना है, तो ये आपका बच्चा सीखता जाएगा। ठीक है? अब किसी का कोई और क्वेश्चन? तो हम आगे चलते हैं, अभी हमारा उर्दू का सेशन भी रहता है। चलिए आइए। तो बहुत क्विक नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों को आपने लिखा है। अब नंबर फॉर्मेशन, लाइनअप एंड टीचिंग मैट्रिक्स, ठीक है? नंबर 6, 6 की फॉर्मेशन ये नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम कर्व के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन है, टॉप, कर्व एंड क्लोज, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। स्टोरी मिस्टर स्लीपिंग ब्लैंकेट, हम नीचे कहेंगे स्लीपिंग ब्लैंकेट है 6 का। और ट्रेस एंड, देखिए बार बार मैं भी क्या कर रही हूँ, हाथ चला रही हूँ। आपने भी अब काउंट क्या करना है, 6। कोई भी चीजें 6 चमचे घर किचन के ला के रख दें 6 के ऊपर, बच्चे लिखेंगे 6 और 6 काउंट करके रखेंगे, तो उनकी क्वांटिटी और स्ट्रांग होती जाएगी। इसी तरह 7 है, इसी तरह 8 है, इसी तरह 9 है, इसी तरह 0। ठीक है? और 0 का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन बताएगा? नथिंग। 0 में मैंने एम्प्टी प्लेट दिखा देनी है, इट्स नथिंग, इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी। ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसको चलाना है। गाइडेड क्लासरूम प्ले एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने पास भी बना के रख सकते हैं। प्लेडो से मुझे अभी किसी ने बहुत अच्छे हरूफ तर्जी बना के भेजे, आई रियली अप्रिशिएट प्लेडो। प्लेडो आपको पता है ना क्या होता है? वो सब ले लें, छोटा सा, उसे अपने बच्चे उसको सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन पता जितना ज्यादा दबाएंगी उससे 1 2 3 बच्चे उसे लिखेंगे। इसी तरह क्रियॉन्स की स्क्रबलिंग करवाइए। अगर आपके पास पेपर की प्रॉब्लम आ रही है तो न्यूज़पेपर पुराना ले लें, उस पे बड़े बड़े नंबर डिजिट लिखें। अब बच्चों से कहें इस पे ट्रेसिंग करना शुरू कर दे, छोटे बच्चे, तो उनकी ट्रेसिंग भी सेट होती शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपने जितना ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व किया एक्टिविटीज में, कोई जरूरत नहीं है बहुत महंगी महंगी किताबें खरीदने की, वर्कबुक खरीदने की। घर के मटेरियल, घर की चीजों के साथ आप लोगों ने ये बच्चों के साथ काम करना है। ठीक है? बाकी बच्चों के बहुत अच्छी भी आपने क्या करना हो, बहुत मजे की चीज थी, इन्होंने कितनी अच्छी दी है। छोटा सा पेपर लिया, उसमें नंबर 3 लिख दिया। अब बच्चों ने 3 सर्कल्स उठाए, बहुत सारे सर्कल कट कर दिए, 1 2 3 उसे पेस्ट कर दिया, और या उसे कलर कर दिया। 3 पे 3 कलर कर दिए, 4 में 4 कलर कर दिए, 5 में 5 कलर कर दिए। उसकी क्वांटिटी भी इंप्रूव होती जा रही है और उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है। और फॉर्मेशन, आपकी जबान नहीं रुकनी बोलते हुए। कोई भी लेटर, कोई भी नंबर पढ़ा रही हैं, ये आपने, अच्छा ये घर में, ये तो स्कूल से हम करते हैं। स्टेशंस, स्टेशंस क्या होते हैं? हम 3 टेबलों पे 3 एक्टिविटी डिजाइन कर देते हैं स्कूलों में। जिन स्कूलों की टीचरें नहीं करती वो करना शुरू कर दें, बहुत मजा आता है इसमें। किसी में आपने कटिंग नंबर की दे दी, किसी में पेस्टिंग दे दी, ठीक है? किसी में नंबर्स की स्टोरी बना रहे हैं बच्चे, खुद ही नंबर की सीक्वेंसिंग रखनी शुरू कर देता है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 2 के बाद 3। तो ये वाले स्टेशंस कहलाते हैं, छोटे छोटे टेबल एक्टिविटीज को डिफरेंट जगहों पे। बच्चा एक जगह बोर होता है तो दूसरी जगह जाएगा। मुझे आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट एट होम एज वेल, बट जो लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, वो ये अपनी क्लास में अगर ये एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, यकीन जाने बच्चों की फॉर्मेशन भी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं। और आप भी ये कर सकती हैं। आप जैसे नंबर 2 जमीन पे आपने लिख दिया, अब बच्चों से कहा जंप 2 टाइम, 2 के ऊपर वॉक करें, 3, अब उसे कर्व बोल के और स्लीपिंग लाइन बोले,
ठीक है, और बच्चे वो बोलते रहेंगे, चलते रहेंगे, उनका 2 भी सही हो जाएगा, उनका 3 भी, उनका 4 भी, 1 1 नंबर डेली का कर लें। ये वाली एक्टिविटी समझ आई सबको? किस किस को ये वाली एक्टिविटी समझ आ गई कि हमने क्या करना है? फ्लोर के ऊपर कोई भी एक नंबर लिख लेना है चौक से। 2 लिख लिया सपोज हमने। मेक द कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, मेक, और बच्चा बोलता जाएगा, सॉन्ग करता जाएगा, और बच्चा आपके साथ साथ उस 2 के ऊपर चलता जाएगा। तो उसकी 2 की फॉर्मेशन बड़ी मजेदार तरीके से हो जाएगी। जितना ज्यादा इंजॉयबल अपनी चीजों को बनाएंगे, यकीन जानिए, मेरी बहुत सारी बच्चियां खामोश बैठी होती हैं, लेकिन जब वो मुझे असाइनमेंट दे रही होती है तो आई शॉक कि ये तो अभी हम पढ़ भी नहीं रहे, ये इतना एडवांस क्यों जा रही है? क्योंकि वो सर्च करना शुरू कर देती है फौरन कि मुझे अब कौन सी एक्टिविटी इसके साथ रिलेट करनी है। होपफुली यहाँ तक का सेशन खत्म करते हैं, उर्दू पे आते हैं। किस किस को समझ आ गया? किस किस के साथ कोई इशू आ रहा है? कोई इशू तो मुझे बता सकता है रेज हैंड करके। किसी को मैम इशू कोई आ इश्यू नहीं आ रहा रहा। है? अच्छा मैम, मैंने प्लेडो की बोलिए बात जल्दी। की है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं प्लेडो घर में बनाती हूँ। तो अगर किसी वेरी को गुड, भी जरूरत हो तो मैं रेसिपी बता दूंगी कि बंदा खुद ही वेरी घर गुड, में बच्चों के लिए ज्यादा सी बना के वेरी कलर गुड। और सकता है। आप उसकी रेसिपी भी शेयर कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है ग्रुप में, ताकि लोग जो एक्सपेंसिव प्लेटो नहीं ले सकते वो घर में बना सकते। ठीक है, मैं सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक में, हमारी ये असाइनमेंट खत्म हो रही है, हम दोबारा आएंगे। नेट नहीं गया जो मुझसे कह रहा था ये लाइट गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 30 मिनट्स खत्म हो रहे हैं, इसके बाद हम उर्दू की रिकॉर्डिंग सेपरेट में करना चाह रही हूँ। तो ये अब 3 की एक्टिविटी क्या करेंगे आज आप लोग? फ्लोर के ऊपर 3 लिखा? एक्सक्यूज मी जी जी, बोलिए। मैम, ये जो है पोएम है, इसकी काउंटिंग के बारे में जो है वो काइंडली ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं लें, वो तो मैंने पहले भी एक बार भेजे हुए, अगर आप ऊपर देखें तो 1 से 5 तक का आई भी है। मैं दोबारा भेज दूंगी, और मैं अपनी आवाज की भी भेज दूंगी आपको, ठीक है? अपनी रिकॉर्डिंग मैं कल करूंगी। आज थोड़ा सा मैं टायर्ड हूँ क्योंकि आज स्कूल था मेरा, और पीटीएम थी, तो आपको पता है पीटीएम से पहले हमारा कितना खून निचोड़ दिया जाता है, स्कूल वाले कर देते हैं। तो वो हुआ है। मैम, आप खैर किन उसके, क्लासेस को पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती आप नहीं हूँ। किन क्लासेस? मैं पढ़ाती नहीं हूँ, आई एम सेक्शन हेड। मैं पढ़ा चुकी, जिंदगी में बहुत पढ़ा लिया, और अब मैं स्कूल को एज हेड के तौर पे मॉनिटर करती हूँ। और वो है मेरा ग्रुप, यही एज ग्रुप मेरा यही है। और ये मैंने क्यों शुरू किया था, देखिए इसकी मेजर वजह ये थी कि मैं भी ये फील कर रही थी, माओ की अगर नॉलेज नहीं होती तो माए, वाकई आज पीटीएम में मैं फील कर रही थी, जो माओ को नहीं आता ना, तो वो बिल्कुल ब्लैंक बैठी हुई थी, उनको पता ही नहीं था उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आप लोग जब ये सीख जाओगे 3 महीने में, तो आप लोग यकीन जानो, बिलीव मी, आप लोग फिर स्कूल में बात करने के काबिल रह जाओगे। मैं स्टेप स्कूल के साथ एसोसिएट हूँ, ठीक है? तो आप लोग यकीन जानो कि आप लोग जब स्कूल में जब बात करोगे ना, कि टीचर्स को अगर बोलोगे कि फॉर्मेशन गलत है, आप इस तरीके से करें, हमने अपने बच्चे को इस तरीके, तो टीचर को खुद ब खुद पता होगा कि आप एक फोकस मदर हो। ठीक है, वो आपके बच्चे को एक्स्ट्रा टेंशन देने लगेगी। और जो बच्चियां नहीं करती, तो टीचर्स को पता है जी माओ को ही नहीं आता, तो वो टीचर थोड़ा सा गैप देना शुरू कर देती हैं। ठीक है, चले आइए उर्दू की सेक्शन की तरफ, दोबारा से ज्वाइन कीजिए सब लोग मुझे। यहाँ तक का सेक्शन ऑफ हो गया है। ठीक है, किसी और को कोई इंशाल्लाह ताला, अभी दूसरे सेक्शन में आज हमने 10 तक पढ़ा है, बैकवर्ड करेंगे,